सब और ये बताएगा कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से डेडलॉक खत्म करने पर भी बात होगी। अब 26वीं आईनी तरमीम में आप लोगों ने तरमीम कर दी कि जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं हो जाती मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन काम करता रहेगा। अब क्या डेडलॉक खत्म करने के लिए करना है, क्योंकि डेडलॉक तो अपोजिशन के साथ है, कि अपोजिशन का किरदार ही खत्म कर देंगे नई तैनाती में? नहीं, देखिए, मैं किरदार को निकालने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो जमहूरी रवायात, वो सियासी रवायात जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो फैसलों की बुनियाद जो है वो रखी गई है पूरी दुनिया में, जो भी पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है, वहाँ पे कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि इस तरह भी हो सकता है जैसे हमारे मुल्क में होता रहा है और आपके सामने होता रहा है। तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर जब एक लीडर ऑफ द हाउस यानी वज़ीर आज़म या लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो इस बात का रवादार ना हो कि उसने अपोजिशन से बात भी करनी है, उनसे हाथ भी मिलाना है, तो फिर आप मुझे बताएं कि वहाँ पे ये तरीकाकार कैसे चलेगा? राज साहब, जब वो वज़ीर आज़म थे, निकालने की बात नहीं कर रहा, वो वज़ीर आज़म थे, तो फिर आप किसी और तरीके से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म उसको आप लेके राज साहब, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उनका रवैया ऐसा ही था कि वो बात नहीं करते थे, मीटिंग्स में नहीं आते थे, मगर जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनकी तैनाती उन्हीं के ज़माने में हुई, कंसेंसस नहीं हो पाया तो बाद में पार्लिमानी पार्टी के लेवल पर बाद में कंसेंसस हो गया और ये तैनात हुए। तो आप लोग इनिशिएट तो करें ना, कोई नाम तो हो ऐसे जो न्यूट्रल हो। ये आपको पता है कंसेंसस कैसे हुआ था? बताइए। ये पहले एक नाम के ऊपर जो है वो ये कह रहे थे कि जी इसके ऊपर वो ये ज़ोर दे रहे थे, उसके ऊपर हमारा एतराज़ था। तो फिर जो है वो इन्होंने ये फिर कहा कि जी हम नाम बदल के देते हैं, तो आप उसके ऊपर जो है ना वो फिर देख लें। तो फिर ये नाम जो है जो बाद में फिर जो वो कहते रहे वो भी आपके सामने है, ये नाम जो है इमरान खान साहब की तरफ से पेश किया गया था, ये हमने जो है वो एग्री किया था। सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नाम? जी, ये इमरान खान साहब की तरफ से पेश किया गया, आपने अग्री किया, मगर अग्री किसी और ने कराया ना आप लोगों को, या इमरान खान साहब ने पेश किया और आप लोग अग्री कर गए? ये तो नहीं समझ में आता। नहीं, ये तो फिर आप बात ना करें, ये तो जो मैंने बात जो है ना फिर ये तो फिर किसी और तरफ निकल जाती है ना। तो फिर ऐसे भी होता है ना कि जी इतने मेंबर्स बनने हैं फ़लाँ सूबे का, वो आप बना लें, ये हम बना लें, फिर इधर आप एग्री कर जाएं, उधर हम एग्री कर जाएंगे, फिर ये चीज़ें भी तो चलती हैं ना। फिर ये सिस्टम में फिर तो आप लोग सिस्टम जो है, सिस्टम तो ठीक होता है, सिस्टम एक्यूरेट होता है, लेकिन सिस्टम को चलाने वाले जो है ना उनके रवैये भी जो है ना वो भी इस बात में उनका भी बड़ा अहम किरदार होता है। सर, मगर अभी आपने कितना ओपोजिशन से एंगेज किया है नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाने के लिए? पहले आपने 26वीं तरमीम में मौजूदा को कंटिन्यू किया हुआ है, अब 27वीं तरमीम में अगर आप ओपोजिशन के साथ कंसल्टेशन ही निकाल देंगे, कल को आप ओपोजिशन में बैठेंगे तो हुकूमत लगा रही होगी अपना, फिर आप लोग पता नहीं क्या कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने कितना एंगेज किया है कि एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने? जो इस वक्त अपोजिशन लीडर थे वो तो जब उन्हें महसूस होता था कि हम उनके करीब होने लगे हैं तो वो उठ के हमें जो है वो गालियां देनी शुरू कर देते थे कि कहीं ये मेरे करीब ना आ जाएं, और इससे जो है वो मेरी अपनी जो नौकरी है या मेरी जो अपनी पोजीशन है वो ख़तरे में न पड़ जाए। यानी इस वक्त अपोजिशन में तो इस बात की दौड़ लगी रहती है कि कौन आदमी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव स्टांस लेगा और उसकी जो है वो फिर जो है वो शाबाश होगी और उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेगा। तो मौलाना साहब, फिर ये अब मसला है कि मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, आप ओपोजिशन से कंसल्टेशन 27वीं तरमीम में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ओपोजिशन से कंसल्टेशन निकालने जा रहे हैं, एक दिन आप ओपोजिशन में होंगे। चलें, आप शाहजेब, आप बीच में, आपका भी मुल्क है, आप भी मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, हमारी जो है वो KPK के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके साथ हमारी बात करवा दें। तो मैं कैसे बात करा दूं? साहब ने 2 दफ़ा उनको मुबारकबाद दी है और दोनों दफ़ा उनका जो जवाब है वो आपके इल्म में आ चुका होगा। और साहब, उन्होंने मगर बात तो तरीक़े से की, मगर ज़ाहिर उसके बाद जो उनका रवैया है, मगर आप इस बात की तकरीबन मेरे सवालों के जवाब में कंफर्मेशन हो गई है कि 27वीं आईनी तरमीम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत लगाएगी, अपोजिशन से कंसल्टेशन नहीं करेगी, और अभी के जो भी हालात हैं आप कह रहे हैं उनसे बात नहीं हो पा रही है, एक दिन आप अपोजिशन में आएंगे और पता नहीं मुल्क में इलेक्शन फिर कैसे हुआ करेगा। ऐसा बिल्कुल
नहीं, मैं शाहजेब, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कोई हुकूमत का इरादा नहीं है। लेकिन इस तरीक़ाकार के मुताबिक जो तरीक़ाकार इस वक्त मौजूद है उसमें डेड लॉक है। उस डेड लॉक को किस अंदाज से जो है वो ख़त्म किया जाए और वो कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि जो उस यानी मेरिट और उस तैनाती का जो मयार है उसके करीब हो या उसी तरह हो कि जिसमें जो है वो किसी की भी हुकूमत की या अपोजिशन की जो है वो एक यकतरफा जो है वो मर्जी ना हो। उसका कोई और तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है, जुडिशरी को बीच में इन्वॉल्व किया जा सकता है, या जिस तरह से जो केयर टेकर सेटअप जब बनता है तो उसमें भी अगर एक स्टेज पे जाके इत्तफाक ना हो तो फिर शायद उसके बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार आ जाता है। कोई इस किस्म की सूरत जो है वो बनाई जा सकती है। आप इस बात का यकीन रखें कि हुकूमत 27वीं तरमीम की शक्ल में कोई अज़ाब नाज़िल करने वाली नहीं है। जो भी मामलात हैं बैठ के बड़े सुलझे और बड़े पॉजिटिव अंदाज से जो है वो उनके ऊपर डिबेट होगी, जितनी देर भी करनी पड़े, उसमें 1 माह लगे या उसमें 3 माह लगे, और उसके बाद कंसेंसस के साथ होगी। विदाउट कंसेंसस जो है वो कोई आइनी तरमीम नहीं होगी। इसमें इसको इस तरह से कोई ख़तरा महसूस नहीं किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।